जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello everyone. Today we are going to start our new chapter number 11, famous quotations. फेमस कोटेशंस। आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11। ऊपर हमें नोट दी गई है, ग्रेट वर्ड्स ऑफ ग्रेट पीपल इंस्पायर अस। इंस्पायर मतलब हमें प्रेरित करते हैं। महान लोगों के महान शब्द मतलब ग्रेट वर्ड्स हमें इंस्पायर करते हैं। Let us learn about these people and identify their quotations. Let us learn about these people मतलब कि आइए हम उन लोगों के बारे में लर्न करेंगे। हम उन लोगों के बारे में इस चैप्टर में लर्न करेंगे। एंड आइडेंटिफाई देयर कोटेशन मतलब कि उनके कोटेशन को हम आइडेंटिफाई करना है। नेम द पीपल हु सेड और रोड दिस कोटेशंस। तो फर्स्ट मैं आपको वन बाय वन सभी के पिक्चर्स दिखा देती हूँ और किसकी पिक्चर आपको दी गई है वो भी बता देती हूँ। ओके, फर्स्ट वन पिक्चर आपको दी गई है सुभाष चंद्र बोस की। ओके, सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए नेताजी। उसको और एक नेम से भी जाना जाता है, उसका निक नेम है नेताजी। He is known for his role India's independence movement. India's independence movement में उन्होंने उनकी महत्व की भूमिका की वजह से उन्हें जाना जाता है। He is one of India's bravest freedom fighter. With some his memorable quotations give और उनका एक बहुत फेमस कोटेशन कौन सा है? Give me blood and I will give your freedom. Freedom FREEDOM। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। Give me blood मतलब कि मुझे खून दो। And I will give you freedom मतलब कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, ये किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो फर्स्ट वन पिक्चर भी आपको लर्न वेल में दी गई है। फर्स्ट वन है सुभाष चंद्र बोस की और उनका फेमस कोटेशन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। चलो नेक्स्ट वन, सेकंड वन पिक्चर आपको दी गई है, किसकी है? एल्गरनन सिडनी। ओके, किसकी है? एल्गरनन सिडनी। एल्गरनन सिडनी वो इंग्लिश पॉलिटिशियन एंड मेंबर ऑफ मिडल पार्ट ऑफ द लॉन्ग पार्लियामेंट। एल्गरनन सिडनी कौन थे? अंग्रेजी राजनेता थे एंड संसद में वो मिडल पार्ट के सदस्य थे। ओके, एल्गरनन सिडनी और उनका फेमस कोटेशन क्या है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स मतलब कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ये उनका फेमस कोटेशंस है। तो आपको सेकंड वन जो पिक्चर दी गई है लर्न वेल में वो है एल्गरनन सिडनी। ओके, नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड वन आपको दिया गया है, उसका नेम क्या है? उसकी पिक्चर है, जो पिक्चर आपको दी गई है थर्ड वन उसका नेम है विलियम वर्ल्डवर्थ। ओके, विलियम वर्ल्डवर्थ वॉज द इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड इंग्लिश लिटरेचर।
ओके। और उनका फेमस कोटेशन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और वो फेमस कोटेशन किसका है? का ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ का। चलो नेक्स्ट वन पिक्चर दी गई है, फोर्थ वन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज इन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, मतलब कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड जवाहरलाल नेहरू इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ओके। और उनका फेमस कोटेशन कौन सा है? वी ऑल ग्रो बेटर इन सनशाइन एंड इन लव। वी ऑल ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, बेटर इन सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन मतलब कि धूप, एंड इन लव, लव मतलब प्यार। हम सभी धूप और प्यार में बेहतर होते हैं। वी ऑल ग्रो बेटर इन सनशाइन एंड इन लव। वी ऑल ग्रो बेटर मतलब कि हम बेहतर होते हैं इन सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन मतलब कि धूप, एंड इन लव मतलब कि प्यार, हम सभी धूप और प्यार में बेहतर होते हैं। तो फोर्थ वन पिक्चर आपको दी गई है, वो है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ओके, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड स्वतंत्रता सेनानी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन आपको फिफ्थ वन पिक्चर दी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, प्ले राइटर, कंपोजर एंड फिलोसोफर। ओके, एंड रविंद्रनाथ टैगोर, he was the first ever Indian to get Nobel Prize in 1913। रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने 1930 में फर्स्ट नोबेल प्राइज जीता था। ओके, एंड जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। एंड किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उनका फेमस कोटेशन है, फेथ इज द बर्ड that fills the light when the dawn in still dark। faith, FAITH, faith का मतलब है विश्वास। इसका मतलब है कि विश्वास वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करता है। ओके, उन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था। नेशनल एंथम इज जन गण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। डन। लास्ट वन आपको पिक्चर दी गई है, वो है महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, नेशन फादर ऑफ द नेशन। ओके, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फुल नेम वॉज अ मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। ओके, गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, मतलब कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। ओके, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी। और उनका फेमस कोटेशन कौन सा है? माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। माई रिलीजन मतलब कि मेरा धर्म, इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, सत्य, ट्रूथ मतलब सत्य, एंड नॉन वायोलेंस मतलब अहिंसा। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, मतलब कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पे बेस्ड है, मतलब उन पे आधारित है। ट्रूथ इज माई गॉड, सत्य ही मेरा ईश्वर है। नॉन वायोलेंस इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम, अहिंसा ही उसे साकार करने का एक साधन है। माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। Truth is my God and non-violence is the means of realizing Him। मतलब कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा
ही उसे साकार करने का साधन है। ये फेमस कोटेशन है, वो महात्मा गांधी जी का है। ओके, हम यहाँ इस चैप्टर में हमें 1 by 1 सब कोटेशंस दिए गए हैं और पिक्चर्स दिए गए। तो यहाँ आपको 1 by 1 सबके आंसर लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मैंने अभी आपको बताया ना, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस। तो आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, मतलब कि गॉड उनकी हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं। ओके, ये फेमस कोटेशन है आर्गनन सिडनी। ओके, आर्गनन सिडनी का। तो आपको सेकंड वन का आंसर लिखना है आर्गनन सिडनी। आर्गनन सिडनी कौन थे? आर्गनन सिडनी वॉज इन इंडिया इंग्लिश पॉलिटिशियन एंड मेंबर ऑफ मिडल पार्ट ऑफ लॉन्ग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। वो एक अंग्रेजी राजनेता थे और संसद के मिडल पार्ट के वो सदस्य थे। तो सेकंड वन का आंसर आपको लिखना है आर्गनन सिडनी। नेक्स्ट थर्ड वन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। ओके, तो ये फेमस कोटेशन किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट आपको फोर्थ वन पिक्चर दी गई है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, मतलब कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और उनका फेमस कोटेशन है वी ऑल ग्रो बेटर इन सनशाइन एंड इन लव, हम सभी धूप और प्यार में बहुत बेहतर होते हैं। ओके, तो आपको फोर्थ वन का आंसर लिखना है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट फिफ्थ वन, आपको फिफ्थ वन पिक्चर किसकी दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द पोएट, राइटर, प्ले राइटर, कंपोजर एंड फिलोसोफर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ही वॉज द फर्स्ट एवर इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन 1930। रविंद्रनाथ टैगोर है वो इंडिया के फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज जीता था। ओके, और उनका फेमस कोटेशन क्या है? फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। फिफ्थ वन का आंसर आपको लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सिक्स वन, माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। माई रिलीजन मतलब मेरा धर्म, इज बेस्ड मतलब कि आधारित है, ऑन ट्रूथ, ट्रूथ मतलब कि सत्य, एंड नॉन वायोलेंस मतलब कि नॉन वायोलेंस मतलब अहिंसा। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। ट्रूथ इज माई गॉड मतलब कि सत्य ही मेरा ईश्वर है। नॉन वायोलेंस इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम, अहिंसा है, अहिंसा ही उसे साकार करने का एक साधन है। ओके, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य ही मेरा ईश्वर है, अहिंसा ही उसे साकार करने का एक साधन है। ओके, तो ये 6th जो फेमस कोटेशन है वो है गांधी जी, हमारे फादर ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्रपिता गांधी जी। तो आपको 6th में आंसर लिखना है महात्मा गांधी। एंड उसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और वो डे को हम गांधी जयंती के नेम से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो लास्ट वन का आंसर आएगा महात्मा गांधी। ये सभी आंसर आपको आपकी लर्नवेल में कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।